ARM फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैंने आपको पिछली वीडियो में वर्ब पढ़ाया, नाउन पढ़ाया पार्ट ऑफ स्पीच से, और मैंने बताया था प्रोनाउन पढ़ाने के लिए। बीच में कमेंट आया एडजेक्टिव के लिए, तो कुछ बच्चों को एडजेक्टिव में बड़ी कन्फ्यूजन है, तो इसलिए हमने सोचा पहले एडजेक्टिव बना देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एडजेक्टिव है क्या। क्या बात करेंगे? एडजेक्टिव है क्या। बचपन से हम एक बात पढ़ते चले आ रहे हैं कि वैसे ऐसे शब्द जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। बेटा अब इतनी बड़ी डिफिनीशन पढ़ के अगर हम आप एडजेक्टिव करना चाहें तो शायद नहीं हो पाए। आप एसएससी में बैठते हो या किसी एग्जाम में बैठते हो जहाँ एडजेक्टिव पहचानना होता है, हमें एडजेक्टिव पहचानना होता। जो एसएससी में बैठे हैं तो आप जानते होंगे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आता है। अब वहाँ अगर आप इस डिफिनीशन से उसको पहचानोगे तो कर नहीं पाओगे। और आप जानते हो मैंने आपको नाउन पढ़ाया, वर्ब पढ़ाया, मैं आपको कुछ स्पेशल चीज़ें देता हूँ। ऐसे यहाँ भी एक स्पेशल चीज़ बताएंगे, है ना। अक्सर मैं रामबाण कहता रहता हूँ जिसे, यहाँ भी एक रामबाण है कि कैसे पहचानेंगे एडजेक्टिव है क्या। नाउन में मैंने आपको बताया था ऑल नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। जब सब नाम ही नाउन है तो जो भी जिसका नाम है वही नाउन है, हमें कोई डिफिनीशन नहीं पढ़ना। ऐसे यहाँ भी है कि किस प्रकार का, आप एक प्रश्न करें किस प्रकार का, कोई भी सेंटेंस देखें और उसे पढ़ें और एक प्रश्न करें किस प्रकार का, और उस सेंटेंस का जो शब्द किस चीज का उत्तर दे दे, किस प्रकार का उत्तर दे दे, वे सभी वर्ड एडजेक्टिव होंगे। हमें कुछ और इससे ज्यादा पढ़ना नहीं। जैसे कोई आप प्रश्न करें किस प्रकार का, और किसी ने कहा छोटा, क्या कहा? छोटा, स्मॉल। अब बताइए एडजेक्टिव है या नहीं है? ये किसी की विशेषता ही बताएगा ना, बताएगा नहीं बताएगा? तो जो किस प्रकार का जवाब दे दे, किस प्रकार का छोटा, किस प्रकार का बड़ा, किस प्रकार का मोटा, किस प्रकार का पतला, है ना, किस प्रकार का अंधा, किस प्रकार का लंगड़ा, ठीक है। तो ये जो चीजें, किस प्रकार का नौजवान, किस प्रकार का सुंदर, किस प्रकार का क्रूप, तो ये जो सारे शब्द हैं किस प्रकार का जवाब दे रहे हैं भाई। किस प्रकार का कमजोर, किस प्रकार का बहुत मजबूत, बनी हुआ, किस प्रकार का बहुत अच्छा, किस प्रकार का बुरा। तो ये जो किस प्रकार का जवाब दे, वे सभी के सभी वर्ड हमारे एडजेक्टिव होते हैं। किस प्रकार का? स्मॉल, छोटा। किस प्रकार का? बड़ा, बिग, है नहीं एडजेक्टिव। किस प्रकार का? ब्यूटीफुल, सुंदर, ठीक है, ब्यूटीफुल, सुंदर। किस प्रकार का? भाई अगली, है ना, भद्दा, यानी कि क्रूप है कोई व्यक्ति। तो जो किस प्रकार का जवाब दे वे सभी के सभी वर्ड हमारे एडजेक्टिव होते। अब आपको कहीं कुछ करना नहीं है, ना ज्यादा कुछ पढ़ना है, सिर्फ अपने आप से प्रश्न करना है किस प्रकार का, और जो शब्द इस किस प्रकार का उत्तर दे दे बेटा वे सभी के सभी एडजेक्टिव होंगे, ठीक है। अब इन एडजेक्टिव को दो भागों में बांट देते हैं हम। एडजेक्टिव को कितने भागों में? दो भागों में, एक क्वालिफाइंग और एक क्लासिफाइंग। क्वालिफाइंग और एक क्लासिफाइंग। तो एडजेक्टिव को दो भागों में बांट दिया गया, क्वालिफाइंग और क्लासिफाइंग। अब आप सोचेंगे क्या है क्वालिफाइंग और क्या है क्लासिफाइंग। तो जो क्वालिफाइंग होते हैं ये किसी की विशेषता बताते हैं लेकिन उन्हें क्वालिफाई करते हैं, यानी कि उनकी कैटेगरी बताते हैं। विशेषता के साथ साथ उनकी वो जो विशेषता है वो किस हद तक है ये भी ये बताते हैं। यानी कि कोई सुंदर है तो कितना सुंदर है, सिर्फ वो सुंदर ही है या बहुत ज्यादा सुंदर है या किसी से ज्यादा सुंदर है, तो ये क्वालिफाइंग होते हैं। क्लासिफाइंग जो सिर्फ उसकी क्लास बताते हैं, जो सिर्फ उनकी क्लास, यानी कि ये बताएंगे धर्म, जात, ठीक है, ये सारी चीज की जो विशेषता बताए वो क्लासिफाइंग है। जैसे कोई कह दे मैं हिंदू हूं, क्या हूं? हिंदू। तो हिंदू क्लासिफाइंग है, जो उसकी क्लास को बता रहा है, उसके वर्ग को बता रहा है, उसे क्वालिफाई नहीं कर रहा है।
और ये जो उनकी गुण को बताए, है ना, ब्यूटीफुल, सुंदर, ब्यूटीफुल, सुंदर। और अब सुंदर है तो कोई ज्यादा भी सुंदर हो सकता है, कोई कम भी सुंदर हो सकता, तो ये क्वालिफाई करेगा। लेकिन ये सिर्फ उसकी क्लास बता देगा, हिंदू कैसा, हिंदू, इंडियन, उसकी कौन सी क्लास है, इंडियन, यानी कि वो भारतीय है, ठीक है। मैरिड यानी कि शादीशुदा। अगर हम इसको और अपने तरीके से समझना चाहें, है ना, और अपने तरीके से समझना चाहें, डिग्री से समझना चाहें, एडजेक्टिव में डिग्री होती है बेटा, तो इन्हें हम डिग्रेबल कहते हैं। क्या कहते हैं, डिग्रेबल। और ये क्या होते हैं, नॉन डिग्रेबल। क्या होते हैं, नॉन डिग्रेबल, ठीक है। ये है डिग्रेबल, ये है नॉन डिग्रेबल, यानी कि इनकी डिग्रियां करनी संभव है, इनकी कोई डिग्री नहीं होती, यानी कि इनको हम कम ज्यादा कह सकते हैं, लेकिन इनको हम कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं। मैं अगर कहूं कि मैं हिंदू हूं, तो भाई जाहिर सी बात है मैं हिंदू हूं। अब मैं ये नहीं कह सकता मैं उससे ज्यादा हिंदू हूं, या मैं ये कह दूं कि मैं सबसे ज्यादा हिंदू हूं, तो ये ऐसा हम नहीं कह सकते। कि कह सकते हैं भाई, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं मैरिड हूं, मैं शादीशुदा हूं, कोई कहे नहीं 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 हम थोड़ा सा शादीशुदा हैं, है ना, ऐसा संभव नहीं। भाई जिसकी शादी हो गई वो शादीशुदा है, वो किसी से कोई कहे नहीं हमारी शादी तो हो गई लेकिन हम इनसे कम शादीशुदा हैं, तो ऐसा संभव नहीं। भाई किसी से हम कम शादीशुदा कैसे हो सकते हैं, या किसी से ज्यादा शादीशुदा नहीं हो सकते। कोई ये नहीं कह सकता हम सबसे ज्यादा शादीशुदा हैं, ऐसा संभव नहीं है। यानी कि इनकी डिग्रियां नहीं की जा सकती, इनको कैटेगराइज नहीं किया जा सकता अलग अलग बेटा, इसलिए इनको नॉन डिग्रेबल या क्लासिफाइंग एडजेक्टिव कहते हैं। और क्वालिफाइंग की अगर बात करें तो ऐसे एडजेक्टिव जिनकी डिग्रियां संभव हो, यानी कि डिग्रेबल हो, क्या हो, डिग्रेबल, उनकी अलग अलग डिग्रियां हो। जैसे ब्यूटीफुल, और मैं बता दूं, ब्यूटीफुल है, सुंदर है, ठीक है, रिच, धनी। हम कहते हैं भैया हम धनी हैं, ठीक है। हम किसी से कहते हैं ना, मान लीजिए हम किसी बात करते हुए कहते हैं तो उससे हम ज्यादा धनी हैं, कहते नहीं, कहते कि हम तुमसे ज्यादा धनी हैं, हम तुलना की नहीं किए। अच्छा कोई कहता मैं सबसे ज्यादा धनी हूं, मैं सबसे ज्यादा धनी हूं, तो बेटा जो धनी है इसके, इसको भी हम अलग अलग डिग्रियां कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। इनको हम क्वालिफाइंग एडजेक्टिव कहते हैं। ब्यूटीफुल है, रिच है, ठीक है। और भी अगर हम बात करें, गुड है, क्या है, गुड है, बैड है, यानी कि अच्छा, बुरा, सुंदर, धनी, ठीक है। और लॉन्ग, लंबा, ठीक है। स्मॉल, छोटा, भाई मैं छोटा हूं, मैं किसी से छोटा हो सकता हूं, मैं किसी से छोटा हो सकता हूं, और हो सकता है मैं सबसे ज्यादा छोटा हूं, तो इनको मैं अलग अलग कह सकता हूँ। लॉन्ग, लंबा, कोई मुझसे भी ज्यादा लंबा होगा तो उसकी अपेक्षा मैं छोटा हो गया, तो मैं उससे कम लंबा हूं। और या कोई बहुत लंबा होगा, वो कह सकता है मैं सबसे ज्यादा लंबा हूं। तो इनकी डिग्रियां होती हैं, यानी कि इनको हम अलग अलग कर सकते हैं, तो इन्हें हम क्वालिफाइंग कहते हैं। हम इधर बात करें, हिंदू हो गया, इंडियन हो गया, मैरिड हो गया, राउंड हो गया। भाई राउंड मतलब गोल, मैंने बना दिया गोल है तो राउंड है, क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता कि कम गोल है, ये ज्यादा गोल है। भाई कम और ज्यादा गोल नहीं होता, गोल है तो वो गोल है, कम और ज्यादा गोल होने से कोई मतलब नहीं है। तो कोई कहे ये लड्डू कम गोल है, भाई कम गोल कैसे हो सकता है, वो हमारी मनगढ़ंत कहानी है। गोल एक ही आकृति है, जो गोल है, सर्कल है वो एक ही आकृति है, वो गोल है। सर्कल कभी कम और ज्यादा नहीं होता। अगर सर्कल कम ज्यादा होगा, कोई भाई सर्कल ज्यादा गोल हो गया, कोई कम गोल हो गया, ठीक है, तो दिक्कतें हो जाएंगी। कभी आपने नहीं पढ़ा होगा, आप मैथ पढ़े होंगे या कहीं भी पढ़े होंगे, तो आपने गोला पढ़ा होगा ना, कि कम गोला, ज्यादा गोला, सबसे ज्यादा गोला, ऐसा आपने पढ़ा नहीं होगा। तो राउंड मीन्स गोल, कोई चीज अगर गोल है तो बेटा वो गोल है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं कहूं अमेरिकन हूं, मैं क्या हूं, अमेरिकन, तो मैं अमेरिकन हूं यानी कि मैं अमेरिका के निवासी हूं, मैं नहीं कह सकता मैं कम अमेरिकन हूं।
भाई कम अमेरिकन कैसे होगा, मैं आधा वहां रहता हूँ आधा नहीं रहता हूँ, ऐसे तो कर नहीं सकते। या कोई कहते मैं सबसे ज्यादा अमेरिकन हूँ, तो सबसे ज्यादा अमेरिकन कैसे होगा, नहीं हो सकता ना। तो ये कुछ एडजेक्टिव हैं जिनकी हम अलग अलग डिग्रियां नहीं कर सकते, नॉन डिग्रेबल नहीं कहते हैं, क्लासीफाइंग होते हैं, इनको हम क्लासीफाइंग भी कहते हैं। ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन की धर्म बताते हैं, उनकी जात बताते हैं। ठीक है, क्वालिफाइंग की अगर बात कर बेटा तो ये गुण बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, ये डिग्रेबल होते हैं, ये कम और ज्यादा हो सकते हैं। अभी तक जितना मैंने बताया आपने देखा तीन ही अवस्थाओं में मैंने बताया कि या तो मैं ये हूं, या तो मैं इनसे ज्यादा हूं, और या तो मैं सबसे ज्यादा हूं। जैसे अच्छा, गुड, या तो मैं अच्छा हूं, मैं ये कह सकता हूं भाई मैं अच्छा हूं। मान लीजिए किसी ने कहा राम एक अच्छा लड़का है, या तो हम ये कह सकते हैं, हो सकता है राम की हम किसी से तुलना कर दें, राम श्याम से ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और एक तीसरी बात हम और कह सकते हैं कि राम सबसे अच्छा है, राम सबसे सबसे ज्यादा या सबसे अच्छा है। हम तीन ही बातें कह सकते हैं, एक राम अच्छा है, राम श्याम से ज्यादा अच्छा है, और राम सबसे ज्यादा अच्छा है। इन तीनों के अलावा हम और कुछ नहीं कह सकते। कि कुछ कह सकते हैं, हमें नहीं लगता कि कुछ और कहा जा सकता है। भाई या तो राम अच्छा होगा, या तो किसी से ज्यादा अच्छा होगा, और या तो सबसे ज्यादा। तो इसलिए आप अगर देखिए तो मैंने तीन तीन भागों में डिवाइड किया, एक दो और एक तीन। इस हिसाब से क्वालिफाइंग जो एडजेक्टिव होता है इनकी तीन डिग्रियां होती हैं। इनकी कितनी डिग्रियां होती हैं, तीन। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं इनकी डिग्री हैं। तो क्वालिफाइंग की तीन डिग्रियां होती हैं। नंबर एक पॉजिटिव, और दूसरा कंपैरेटिव, और तीसरा सुपरलेटिव। ये तीन डिग्रियां होती हैं। भाई या तो अच्छा कोई व्यक्ति होगा, या तो हम किसी से तुलना करेंगे, जैसे राम से हमसे ज्यादा अच्छा था तो मैंने तुलना कर दी, और सुपरलेटिव या उसी को हमने सर्वश्रेष्ठ बना दिया। अब इन तीनों का यूज हम क्या करते हैं, पॉजिटिव का जब सिर्फ हमें गुण मात्र बताना हो, किसी का गुण बताना हो, हमें कुछ और ना करना हो, तब हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। जैसे अभी मैंने लिखा था राम एक अच्छा लड़का है, तो मुझे एक गुण बताना था कि राम अच्छा है, तो हम लगाएंगे गुड। क्या लगा देंगे, गुड, कि राम अच्छा है। अब कंपेरेटिव, कंपेरेटिव बना बेटा कंपेयर से, और कंपेयर का मतलब है तुलना करना। कंपेयर का मतलब है तुलना करना। हम आप अपनी भाषा में अक्सर कहा करते हैं कि हमारे उनसे कंपेयर ना करो। हम अवधी भाषा में आपस में बात करते हैं, जब हमसे कोई कहता है कि वो तुमसे ज्यादा अच्छे हैं, तो हम आप कहते हैं नहीं, हमारी तुलना उनसे आप ना करें, मैं उनसे इस मामले में ज्यादा अच्छा हूं। कहते नहीं कहते हैं, यानी कि हम तुलना करते हैं। तो बेटा अब हम अगर तुलना करना होगा तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। जैसे राम श्याम से ज्यादा अच्छा है, तो गुड का जो कंपैरेटिव डिग्री होगा, कंपैरेटिव फॉर्म होगा, होता बेटर। क्या होगा, अब हम तीसरी बात क्या करेंगे कि राम बहुत अच्छा है या राम सबसे ज्यादा अच्छा है, यानी कि इनसे ज्यादा अच्छा अब और कोई नहीं है। तो जब हमें इन्हीं को सर्वश्रेष्ठ दिखा देना हो कि अब इनके जैसा और कोई है ही नहीं, तब हम या इसका प्रयोग करेंगे सुपरलेटिव का। तो गुड, बेटर, और इसका होता है बेस्ट। जब मैं कहूंगा कोई गुड है यानी कि अच्छा है, तो वो अच्छा उसका एक गुण है। बेटर लगाएंगे जब उसकी तुलना करनी होगी, और बेस्ट लगाएंगे जब वही सबसे ज्यादा अच्छा होगा, उसके अलावा अब और कोई नहीं। और ले लें ब्यूटीफुल की अगर बात करें, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। अब हमें किसी की तुलना बताना, मानो हमें कहना है सिया सुंदर है, सिया सुंदर है, तो सिया सुंदर है तो ब्यूटीफुल, वहां सुंदर के लिए क्या लगेगा, ब्यूटीफुल। सिया एक सुंदर लड़की है, तो ट्रांसलेट आप कीजिएगा क्या बनेगा, सिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो ब्यूटीफुल लगाएंगे क्योंकि हमें उसके एक गुण को बताना है कि हाँ वो सुंदर। अब हमें कंपेयर करना है, क्या करना है, कंपेयर करना हो कि सिया
गीता से ज्यादा सुंदर है। हमें अगर कंपेयर करना हो कि सिया गीता से ज्यादा सुंदर है तो हम बनाएंगे सिया इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता। सिया गीता से ज्यादा सुंदर है। तो बेटा हम वहां कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे मोर ब्यूटी, क्या लिखेंगे मोर ब्यूटी। अब हमें ये दिखाना हो कि सिया ही सबसे ज्यादा सुंदर है। मैंने कहा मान लो सिया मेरी क्लास की लड़की है और मैंने कहा मेरी क्लास में सिया सबसे ज्यादा सुंदर है, तब मुझे वही सुंदर है, उसके अलावा कोई सुंदर ही नहीं है, तब हम सुपरलेटिव का यूज करेंगे सिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस क्लास। इस कक्षा में सिया सबसे ज्यादा सुंदर है। तो वहां क्या लगाएंगे बेटा मोस्ट ब्यूटी, मोस्ट ब्यूटी ऐसे रिच धनी। ठीक है, कंपेयर जब करेंगे तो क्या लगाएंगे रिचर। और इसका रिचेस्ट। तो ऐसे डिग्रियां होती हैं, यानी कि क्वालिफाइंग एडजेक्टिव को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, यानी कि इनकी डिग्रियां बना देगी पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जब गुण बताना है तो पॉजिटिव, तुलना करनी तो कंपैरेटिव, और अगर उसी को सबश्रेष्ठ बताना है तो सुपरलेटिव। अभी सिर्फ हम ये जान पाए एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव के प्रकार जान पाए और एडजेक्टिव की डिग्रियां बता रहे हैं। ठीक है, ये तो आपकी जर्नल चीजें। अब इनका मेन काम क्या है? क्या ये वहां पूछा जाएगा एग्जाम में? नहीं, इनको कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो एग्जाम में पूछा क्या जाता है? एग्जाम में पूछा जाता है पॉजिटिव में दे दिया गया, मान लो अभी मैंने बताया था, दे दिया गया कि सिया इज आ ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस क्लास। इस क्लास में सिया एक सुंदर लड़की है। ठीक है, अब उसका कंपैरेटिव दे देगा कि अब इसको कंपैरेटिव आपको बनाना है, तो आपको इसका कंपैरेटिव बनाना होगा। या बता देगा इसका सुपरलेटिव बनाना है तो आपको सुपरलेटिव बनाना होगा। ये क्वेश्चंस आते हैं आपके एकेडमिक में, इंटर लेवल में। इंटर अगर पुराने प्रीवियस ईयर का हम पेपर उठाएं तो इंटर में आपको मिलेंगे डिग्री चेंज, है ना, चेंज ऑफ डिग्रीज। डिग्री का चेंज करना आता है, आपके सिलेबस में भी होगा। और अगर हम एसएससी की बात करें तो एसएससी में कैसे देगा, एक सेंटेंस दे देगा, मान लीजिए हम लिख देगा राम इज द बेस्ट प्लेयर, राम इज बेटर प्लेयर इन दिस टीम। इस टीम में राम सबसे अच्छा खिलाड़ी है। अब यहां लगा दिया बेटर, इसमें ढूंढना रहेगा एरर, गलती कहां है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि जब यहाँ इज के बाद दा लगा है तो दा सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री के आगे ही लगता है, और अगर कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे तो इसके साथ एक हम लगाते हैं देन, लगाते हैं देन। और अगर तुलना करेंगे तो किसी से करेंगे ना, कोई और पर्सन होगा, और इसमें एक राम तो है लेकिन किससे तुलना कर रहे हैं, और कोई है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि या तो हम इसकी गुण को बताएंगे यानी कि पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, और या तो सुपरलेटिव बनाएंगे। सुपरलेटिव और पॉजिटिव इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि इसमें दा लगा हुआ है, और दा लगता सुपरलेटिव डिग्री के आगे। तो यहाँ क्या होगा बेस्ट। अब अगर आप ये जानोगे तभी तो कर पाओगे, नहीं जानोगे तो कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। ये अभी सिर्फ आपको मैंने एक समझ लीजिए आप लेटे थे, लेटे ने किसे मैंने खड़ा कर दिया और चलाना सिखा दिया, यानी कि आपको अब रोड पे ले आया हूं। ये जर्नल चीजें हैं, इसके बिना आगे नहीं पढ़ पाओगे, ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इसको जानना जरूरी है। भाई आप पॉजिटिव नहीं जानोगे, कंपैरेटिव नहीं जानोगे, सुपरलेटिव नहीं जानोगे, एडजेक्टिव क्या होता है, क्वालिफाइंग क्या है, क्लासिफाइंग क्या है, तो आप कर कैसे इसे पाओगे। ठीक है बेटा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे कि इसको कैसे इंटरचेंज करते हैं और कैसे हम जान पाएंगे कि कहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, कहाँ कंपैरेटिव होना चाहिए, कहाँ सुपरलेटिव होना चाहिए। ताकि चेंज इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि एकेडमिक में मेरे पास आता है, यानी कि एकेडमिक एग्जाम में अगर हम बैठते हैं, हाई स्कूल या इंटर में बैठते हैं, तो वहाँ चेंज करने के लिए आता है, तो इसलिए उसको बता देंगे। और उसी के साथ आपको जो एसएससी वगैरह एग्जाम में कॉमन एरर आता है उसको भी वहीं पर
बता देंगे। तो दोनों की बात हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहें आप ARM फाउंडेशन पे चल रही सारी क्लासेस को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।